हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वेग निर्धारक पद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो कि एक पद में संपन्न हो जाती है, जबकि कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो एक पद में संपन्न न होकर यहाँ पर पदों के अनुक्रम में संपन्न होती है। कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो एकल पद में एकल पद में संपन्न न होकर न होकर पदों के अनुक्रम में संपन्न होती संपन्न होती है। देखिए यहाँ पर अब अभिक्रिया में जो पद है उनके कई अनुक्रम होंगे, यानी कि अलग अलग पद होंगे, जिसमें से कोई पद यहाँ पर मंद होगा तो कोई पद तीव्र होगा। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण द्वारा इसे समझे, तो मान लीजिए हमारे पास में कोई अभिक्रिया है, से NO2 प्लस O3 से यहाँ पर हमें प्राप्त होता है N2O5 प्लस O2। ये हमारे पास में होगा 2NO2। तो अब इस अभिक्रिया को पूर्ण करने में यहाँ पर दो पद शामिल है। पहला NO2 प्लस NO2 से यहाँ पर निर्मित होता है NO3 प्लस NO। तो ये जो हमारा पद है ये होगा मंद पद। वहीं पर दूसरा पद देखें तो दूसरा पद होगा NO3 प्लस NO2 से यहाँ पर प्राप्त होगा N2O5 प्लस यहाँ पर N2O5 हमें प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा तीव्र पद। अब यहाँ पर देखें कि जो मंद पद हमारे पास में होता है, इस मंद पद को कहा जाता है वेग निर्धारक पद, क्योंकि जो मंद पद है उसी के द्वारा यहाँ पर वेग को निर्धारित किया जा सकता है, जो अभिक्रिया का वेग है। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया के मंद पद द्वारा अभिक्रिया के वेग को निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए इसे वेग निर्धारक पद कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।